मैट्रिक्स या मैट्रिसेस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, ये जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये डिफाइंड होता है केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा, स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, ठीक है, उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही मीनिंगफुल होता है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में। ठीक है, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल ए आई जे, ये शॉर्ट नोटेशन है मैट्रिक्स का, इज ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, मतलब ith रो jth कॉलम का जो एलिमेंट है वो jth रो ith कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। जैसे कि a12 इज इक्वल a21, ठीक है, जैसे ये है a12 इज इक्वल टू a21, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट थर्ड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता है। ठीक है, इसी तरीके से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये क्या होता है, ए आई जे इज इक्वल माइनस ए जे, ठीक उसी तरीके का डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव से कनेक्ट होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल है। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल है। ठीक है, सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट यहाँ पे थर्ड रो सेकंड कॉलम के इक्वल एलिमेंट के इक्वल है। ठीक है, तो ये तो हो गया। यहाँ पे अगर हम ये फॉर एवरी आई जे लिखा है, ठीक है, यहाँ पे जब आई और जे इक्वल नहीं है तब तो ये नेगेटिव से कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन आई जे अगर इक्वल है, ठीक है, जैसे a11 अगर हम लिखें a11 इज इक्वल माइनस a11, ठीक है, तो ट्रांसफर करेंगे तो 2a11 इज इक्वल टू 0, मतलब a11 इज इक्वल 0, a22 इज इक्वल 0, a33 इज इक्वल टू 0। मीनिंग क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे नेसेसरी होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 होने चाहिए। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नेसेसरी कंडीशन डायगोनल एलिमेंट 0 होगा। इसी डेफिनेशन से अगर हम यहाँ लिख दें डायगोनल के लिए क्या होता है, आई और जे इक्वल होता है, तो अगर आई जे इक्वल हो जाए, जैसे ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई है, ठीक है, तो आई जे इक्वल होगा, तो उस कंडीशन में डायगोनल एलिमेंट जो सभी डायगोनल एलिमेंट है वो 0 आएंगे। ठीक है, तो ये जो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसके ट्रांसपोज को लिखें, इसके ट्रांसपोज को लिखें, इसके ट्रांसपोज को लिखेंगे तो हमें मिलेगा 3 माइनस 1 4, ठीक है, माइनस 1 3 माइनस 1 4 माइनस 1 5 2 4 2 1, ठीक है, और आपको मिलेगा क्या, ये जो ए ट्रांसपोज है वो ए के ही इक्वल है। ठीक है, तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन ये और हो जाता है, ये जो मैट्रिक्स है ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक होगा, तो कंडीशन क्या होगी, उसका ट्रांसपोज ए के मतलब मैट्रिक्स के ही इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर लेते हैं हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा, 0 माइनस 3 2 3 0 माइनस 5 एंड ये जो है माइनस 2 5 एंड 0। ठीक है, ये हो गया। ये जो ए डैश है वो ए के इक्वल नहीं है, लेकिन अगर हम माइनस यहाँ से कॉमन ले लें, माइनस, ठीक है, माइनस कॉमन ले लें, या ये कहें कि हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बैलेंस करने के लिए माइनस को बाहर रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 3 माइनस 2 एंड माइनस 3 0 5 एंड 2 माइनस 5 एंड 0। ठीक है, ये किसके इक्वल आया, ये आया ए के इक्वल, ये ए है और ये माइनस ए लगा। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इज इक्वल माइनस ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो जो है दो तरीके से सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिफाइंड है।
ठीक है, मैट्रिक्स देख के आप बता सकते हैं सिमेट्रिक है कि इसकी सिमेट्रिक है। और बाय प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की बेस पर जो इसका डेफिनेशन है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल ए सिमेट्रिक के लिए और ए ट्रांसपोज इज इक्वल माइनस ए इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि जो सभी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं उन्हें हम सिमेट्रिक या इसकी सिमेट्रिक में हम जो है अलग कर सकें, जरूरी नहीं है ऐसा। ठीक है, मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक दोनों भी नहीं हो सकता है। जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं वो सभी या तो सिमेट्रिक या तो इसकी सिमेट्रिक हो, ये जरूरी नहीं। उनमें से सिमेट्रिक हो भी सकता है, इसकी सिमेट्रिक भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों में से कोई मैट्रिक्स मतलब ना तो सिमेट्रिक हो ना तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक का डेफिनेशन होता है। इससे रिलेटेड जो एक थ्योरम होता है, थ्योरम क्या है वो देखते हैं। थ्योरम जो है, थ्योरम या उसे आप ऐसे एज ए क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो क्या होता है, उसमें हम ये कह सकते हैं, थ्योरम को क्वेश्चन बनाते हैं, प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ठीक है कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली, ठीक है, यूनिकली एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये थ्योरम है, एज ए क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। कोई भी जो मैट्रिक्स है उसे हम दो पार्ट में, मैट्रिक्स कोई सा भी हो, कोई सा भी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स के सम में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें एक पार्ट जो सिमेट्रिक होगा, दूसरा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो एज ए क्वेश्चन इसे हम कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो, लेट ये क्या है, लेट ए बी ए स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, आप आर्डर एन किसी भी आर्डर का, ठीक है, तो अलजेब्रिकली जो है, जैसे ये ए है, अलजेब्रिकली हम इसको 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश, ये अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये दोनों ऐड होगा तो a के ही बराबर आएगा। ठीक है, हाफ a हो जाएगा, हाफ a डैश माइनस हाफ a डैश कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हम मान लेते हैं ये p है और इसे हम मान लेते हैं ये q है। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि ये हमें बताना है कि जो p है वो सिमेट्रिक है और q है जो वो इसकी सिमेट्रिक है। ठीक है, उसके लिए क्या है, p इज इक्वल क्या है 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज, तो p डैश अब ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी। तो ट्रांसपोज में हमने पढ़ा था कि स्केलर इनटू, ये क्या है, ये कोई ना कोई एक मैट्रिक्स होगा, स्केलर इनटू एनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो स्केलर को बाहर ही रखते हैं और a प्लस a ट्रांसपोज। ठीक है, फिर सम के केस में ट्रांसपोज का क्या लगा था, जैसे है, जैसे a प्लस b ट्रांसपोज क्या होता है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, तो a ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोज और ट्रांसपोज क्या होता है, ठीक है, मैट्रिक्स इटसेल्फ होता है और मैट्रिक्स सम कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, इसे हम a प्लस a ट्रांसपोज लिख सकते हैं, मतलब p ट्रांसपोज। और ये क्या है, ये हमारा p है, ये किसके इक्वल आ गया, p, तो p ट्रांसपोज इज इक्वल p। इसका मतलब ये जो पार्ट p है, ठीक है, p इज सिमेट्रिक। ठीक है, p इज सिमेट्रिक, मतलब ये जो पार्ट है वो सिमेट्रिक हुआ। ठीक है, इसी तरीके से हम जो है, ये हमने जो लिया है q इज इक्वल 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज लेते हैं। ठीक है, हम निकालते हैं q डैश q ट्रांसपोज, तो फिर उसी तरीके से q ट्रांसपोज मतलब 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। ठीक है, 1/2 डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस का ट्रांसपोज, तो a ट्रांसपोज माइनस a ट्रांसपोज। ठीक है, 1/2
ए ट्रांसपोज माइनस ट्रांसपोज या ट्रांसपोज क्या होता है, मैट्रिक्स स्टेप होता है। अब चूंकि डिफरेंस जो है कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, तो अगर हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं। ठीक है, ये है तो क्यू लेकिन माइनस आ गया। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स क्यू था उसका ट्रांसपोज निकाला तो माइनस क्यू, ये किसके डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का। ठीक है, तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां पे हम कह सकते हैं ये जो मैट्रिक्स ए है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में जो है वो ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन जो बनते हैं, क्वेश्चन जैसे बनता है कि एक गिवन मैट्रिक्स, कोई एक मैट्रिक्स दे दिया जाए तो उसको यूनिकली जो ब्रेक करते हैं एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, तो प्रोसीजर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स दिया होगा उसका दो पार्ट में ब्रेक करना है, तो सिमेट्रिक पार्ट कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, पहले ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल अगर लेते हैं, जैसे कहा जाए एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 - 2 4 3 5, मान लेते हैं ये 6 है। ठीक है, -1, ठीक है, -1 7 एंड ये हो गया 9। ठीक है, ये हो गया 9। ठीक है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो कैसे, ये जैसे ये ना कि यूनिकली ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करना, एक पार्ट सिमेट्रिक हो और एक स्क्यू सिमेट्रिक हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा 1 3 -1 -2 5 7 4 6 9। ठीक है, अब सिमेट्रिक पार्ट कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे a प्लस ए ट्रांसपोज निकालोगे। ठीक है, तो a प्लस ए ट्रांसपोज आ जाएगा, तो a प्लस ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, a प्लस ए ट्रांसपोज आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेना है तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये ऐड करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, ये जो है 1 आएगा, 5 और 5 ऐड होगा 10 आएगा। ठीक है, 6 और 7 ऐड होगा 13 आएगा, -1 और 4 ऐड होगा 3 आएगा, 7 और 6 ऐड होगा 13 आएगा, और 9 और 9 ऐड होगा 18 आएगा। ठीक है, और इसका जो 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, तो 1/2 का मतलब इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 1 1/2 3/2 1/2 5 13/2। ठीक है, 3/2 13/2 एंड 9, और ये आप देख सकते हैं ये क्या है, ये सिमेट्रिक है। ठीक है, ये जो है सिमेट्रिक है। ठीक, इसी तरीके से इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है उसके लिए क्या करेंगे, a माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, आप लिख चुके होंगे। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, a माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, तो a माइनस ए ट्रांसपोज यहाँ है 0 -2 -3 -5 4 -1 5। ठीक है, 3 -2 5 5 -5 0 6 -7 -1 ऑफ ये -5 7 -6 1 एंड 9 -9 0। ठीक है, 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज निकाला, तो a माइनस ए ट्रांसपोज निकाला तो ये 1/2 अप्लाई करेंगे 0 -5/2 5/2 5/2 0 -1/2 -5/2 1/2 एंड 0। और ये क्या है, ये बाय डेफिनेशन ये क्या है, ये जो है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब ये हम देखें कि क्या ये जो सिमेट्रिक पार्ट और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है इनका सम ए के इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो इनको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। हमारा सिमेट्रिक पार्ट क्या है, सिमेट्रिक पार्ट जो है वो 1 1 1 2 3/2 1 1/2 3/2, ठीक है, 1/2 5 13/2 1/2 5 13/2, यहाँ पे 3/2 13/2 3/2 13/2 एंड 9, ठीक है ये। और इसमें इसकी सिमेट्रिक पोर्शन पार्ट क्या निकला, 0 -5/2 5/2 5/2 0 -1/2 -5/2 1/2 एंड 0। ऐड करके देखते हैं, एक इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो 1 0 1 1/2 -5/2 ये -4/2 -2 3/2 5/2 8/2 4, ठीक है, 1/2 5/2 6/2 3 5 और 0 5 13/2 -1/2 12/2 6 3/2 -5/2 -1 आ जाएगा, 13/2 1/2 14/2 तो 7 आ जाएगा, ठीक है, 7 आ जाएगा। और 9 और 0 ये 9 आ जाएगा, जो कि किसके इक्वल है, ये हमारा ए के इक्वल है। मतलब यही जो मैट्रिक्स ए है वो सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ब्रेक हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन अगर कोई और बनता है, ये जो है, ठीक है, मैट्रिक्स दिया है उसको यूनिकली ब्रेक कर सकते हैं सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। ट्रांसपोज निकलने के बाद जो उसका सिमेट्रिक पार्ट होगा हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज वो निकल जाएगा, वो सिमेट्रिक होगा। और इसका सिमेट्रिक पार्ट हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज वो निकालेंगे तो वो उसका क्या होगा, इसकी सिमेट्रिक पार्ट होगा, ठीक है। तो ये दो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन जो है जो जनरल मैट्रिक्स दिया होता है, ठीक है, जैसे एक मैट्रिक्स दिया हो, कहा जाए ये सिमेट्रिक है या इसको सिमेट्रिक है, या दो मैट्रिक्स दिए हो, ये कहा जाए कि वो दोनों सिमेट्रिक है ये और या इसकी सिमेट्रिक है, ठीक है। तो उस तरीके से कुछ और क्वेश्चंस हैं, उसे हम आपको बताते हैं। ये जो कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन को कलेक्ट करके ये पॉइंट वाइज लिखा है। जैसे अभी कहा जाए कि एक मैट्रिक्स बताइए जो एक ही टाइम पे सिमेट्रिक भी हो और इसकी सिमेट्रिक भी हो, ठीक है। ये मैट्रिक्स विच इज सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक बोथ, ठीक है। तो ऐसा कब पास कर है, ऐसा तभी पास कर है जब वो नल मैट्रिक्स हो, ठीक है। नल मैट्रिक्स में क्या है, ईच एवरी एलिमेंट आर 0, तो डायगोनल एलिमेंट 0 हो गया। तो ये तो जो है वो क्या है, ये इसको सिमेट्रिक की भी प्रॉपर्टी हो गई, और सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट से रिलेटेड कोई खास प्रॉपर्टी थी नहीं, ठीक है। और बाकी सभी एलिमेंट 0 हैं तो ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, सिमेट्रिक वाला भी फॉलो होगा। और चूंकि 0 के साथ माइनस और प्लस का कोई मीनिंग तो होता नहीं, ठीक है। तो ए आई जे इज इक्वल माइनस ए जे आई का भी जो कॉन्सेप्ट है, जो डेफिनेशन है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, वो फॉलो होगा, ठीक है। तो जो नल मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक भी होता है और इसकी सिमेट्रिक भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन a टू द पावर n, मतलब कोई भी a की कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए जो a टू द पावर n होगा वो सिमेट्रिक होगा, वो क्या होगा, वो सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अभी देखो क्या है, a इज क्या दिया है, सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो a ट्रांसपोज इक्वल क्या होगा, a के इक्वल होगा। हमें बताना है कि जो a टू दी पावर n है वो सिमेट्रिक है, तो हम क्या निकालेंगे, a टू दी पावर n का ट्रांसपोज निकालेंगे, a टू दी पावर n ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज में हमने पढ़ा था कि an का जो ट्रांसपोज है वो a ट्रांसपोज n के इक्वल होगा, और a ट्रांसपोज चूंकि a सिमेट्रिक है, a ट्रांसपोज क्या है, a है, तो a टू दी पावर n, मतलब an ट्रांसपोज हमने निकाला तो ये an के इक्वल आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सो ये जो a टू द पावर n है इज सिमेट्रिक, ठीक है, इज सिमेट्रिक, ठीक। तो सिमेट्रिक हो गया, n की कोई भी वैल्यू हो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है। तो ये है। ऐसे ही थर्ड है,
ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका जो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होगा, ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर वो कुछ केस में इवन कुछ केस में सिमेट्रिक भी हो सकता है और स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है, ठीक है। इफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक देन a टू द पावर n वो सिमेट्रिक होगा जब n जो है वो पॉजिटिव इवन इंटीजर हो, और जब n जो है वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा तो वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। इसे भी देखते हैं, थर्ड में क्या है कि इसमें क्या दिया, a इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है, तो A ट्रांसपोज डेफिनेशन से किसके बराबर होगा, -a के, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, an ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है, an ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये किसके बराबर होगा, A ट्रांसपोज n के बराबर होगा। अब जो है चूंकि A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज किसके बराबर, -a n, ठीक है। ये हो गया -1 टू द पावर n इंटू a टू द पावर n। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अगर n इवन है तो ये हमें क्या देगा, प्लस साइन देगा तो ये an के बराबर हो गया, मतलब कि an ट्रांसपोज जो है वो an के इक्वल हो गया। और अगर n ठीक है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर ऑड है तो ऑड होगा तो ये क्या देगा, माइनस देगा, तो -a n, मतलब कि उस केस में जो an ट्रांसपोज है वो -an के इक्वल हो गया, ठीक है। तो इस केस में ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो an इज सिमेट्रिक, ठीक है। और ये क्या बताता है, इस कंडीशन में an इज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो हो गया प्रूफ, अगर a इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन a टू द पावर एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है, जो भी मैट्रिक्स बनेगा वो सिमेट्रिक होगा। और a इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड a टू द पावर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही देगा, ठीक है। तो ये इसकी प्रूविंग हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ए एंड बी आर सिमेट्रिक, दोनों सिमेट्रिक है, ए एंड बी बोथ आर सिमेट्रिक, ठीक है। तो क्या दिया है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। तो अगर दोनों सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल ए होगा एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल बी होगा। अब हमें ये देखना है कि a प्लस बी सिमेट्रिक होगा या इसमें लिखा है सिमेट्रिक होगा, लेकिन चेक करते हैं कि ये मतलब कैसे सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो इसके फर्स्ट पार्ट के लिए हम a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालें। अगर ये ट्रांसपोज a प्लस बी के इक्वल आया तो a प्लस बी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और अगर माइनस टाइम a प्लस बी के इक्वल आया तो a प्लस बी जो है वो इसको सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब सिमेट्री की प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा है, a प्लस बी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। अब a और b सिमेट्रिक है तो a ट्रांसपोज इज इक्वल a और b ट्रांसपोज इज इक्वल b, ठीक है। मतलब a प्लस b ट्रांसपोज जो है वो a प्लस b के इक्वल आया, सो क्या हो जाएगा, a प्लस b इज सिमेट्रिक, ठीक है। ये क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट में हमें इसे इसकी सिमेट्री बताना है। तो ये अगर इसकी सिमेट्रिक है तो AB माइनस BA, ठीक है, का ट्रांसपोज निकालेंगे और ये देखते हैं किसके बराबर आता है। तो AB माइनस BA, तो डिफरेंस, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, क्या होगा, AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज। अब रिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग ये B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज होगा और ये A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज होगा। अब A और B जो है दोनों सिमेट्रिक हैं तो B ट्रांसपोज B होगा, A ट्रांसपोज A होगा, माइनस A ट्रांसपोज A होगा, B ट्रांसपोज B होगा, ठीक है। ये BA माइनस AB, ये क्या है, AB माइनस B, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले तो इसे हम AB माइनस BA लिख सकते हैं, ठीक है। तो AB माइनस BA का जो ट्रांसपोज है वो माइनस टाइम AB माइनस
बी ए के इक्वल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये जो ए बी माइनस बी ए है इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। ठीक इसी तरीके से लास्ट को देखते हैं, थर्ड जो है, थर्ड हमारा क्या है, ए बी प्लस बी ए, माइनस वाला जो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, प्लस वाला जो है वो सिमेट्रिक होगा। तो इसमें क्या करते हैं, ए बी प्लस बी ए ट्रांसपोज को लेते हैं। तो ए बी प्लस बी ए, अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से ये ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज के इक्वल हुआ। रिवर्सल ला, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ठीक है। अब ये दिया है ए और बी सिमेट्रिक है, तो बी ट्रांसपोज बी, ए ट्रांसपोज ए और ए ट्रांसपोज ए और बी ट्रांसपोज बी। क्योंकि मैट्रिक्स का जो सम है, मैट्रिसेस का जो सम है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। तो यहाँ पे हम इसे ए बी प्लस बी ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज जो है वो ए बी प्लस बी ए के ही इक्वल आया, ठीक है। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आया। तो इसका मतलब है कि जो ए बी प्लस बी ए है इज क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतने कुछ जो पॉइंट थे तो ये लर्न होने चाहिए, ठीक है। इस पे क्वेश्चन अगर प्रूविंग के लिए बनता है तो उसको हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, उसके लिए इरेज करना होगा। ये दो क्वेश्चन और यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एनसीईआरटी में भी आपको मिलेगा, किसी बुक में ये क्वेश्चन मिलता है और बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट होता है। बी ट्रांसपोज ए बी, मतलब ये जो है एक प्रोडक्ट है मैट्रिसेस का, ठीक है। एक मैट्रिक्स ए और बी, तो बी ट्रांसपोज ए बी, ये जो पूरा प्रोडक्ट से जो मैट्रिक्स मिलेगा ये सिमेट्रिक होगा या इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये डिपेंड करेगा ए के नेचर पर। ए अगर सिमेट्रिक है तो ये पूरा प्रोडक्ट सिमेट्रिक होगा, और अगर ए इसके सिमेट्रिक है तो ये पूरा प्रोडक्ट जो मैट्रिक्स मिलेगा हमें वो इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ए डैश बी ए करके लिखा होता तो भी मतलब पूरी डिपेंडेंसी जो है वो मिडिल में जो मैट्रिक्स है उसी पर बनेगा, ठीक है। तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे, तो हमें क्या बताना है, ये सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक इसका हमें चेक करना है ना। तो क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। रिवर्सल लॉ से क्या हो जाएगा, होता है ना, ये हमने पढ़ा है ए बी सी ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसी को फॉलो करते हैं, इसको फॉलो करेंगे। तो सी के प्लेस पर क्या है, सी के प्लेस पर है हमारा बी, तो बी ट्रांसपोज, बी के प्लेस पर क्या है ए ट्रांसपोज, और ए के प्लेस पे क्या है बी ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, ठीक है। क्या आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज और ट्रांसपोज क्या हो जाता है, बी हो जाता है, ठीक है। अब ये जो है दो पार्ट, मतलब दो कंडीशन यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अगर ये जो है ए इज सिमेट्रिक, अगर ए इज सिमेट्रिक है मतलब कि क्या है, ए ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर होगा, ठीक है। तो उस केस में ये जो हम निकाल रहे थे बी ए बी ट्रांसपोज जो कि इसके बराबर आया, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए, तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, ए बी, ठीक है। तो इसका मतलब है इस केस में ये जो बी डैश ए बी है इज सिमेट्रिक, ठीक है, इज सिमेट्रिक, ठीक। और दूसरा केस ये कि अगर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक है मतलब कि ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के इक्वल है, तो उस केस में जब ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा तो यहाँ पे माइनस ए आएगा, और पूरे प्रोडक्ट में माइनस का मतलब है ये माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आएगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल था, हम निकाल रहे थे बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसी के इक्वल आया लेकिन माइनस में आया, सो क्या हो जाएगा, ये जो बी ट्रांसपोज ए बी है वो क्या होगा, इज स्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स, इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स, ठीक है। तो हुआ ना ये जो है इसका जो सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक होना जो डिपेंड करेगा वो ए के नेचर पर डिपेंड करेगा। ए सिमेट्रिक है तो ये इसकी सिमेट्रिक होगा, और अगर ये इसकी सिमेट्रिक है तो ये जो प्रोडक्ट है वो इसकी सिमेट्रिक होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे भी अगर आपको दिया जाता है, कहा है ए ट्रांसपोज बी ए इज सिमेट्रिक आर इसकी सिमेट्रिक डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बी। इफ बी इज सिमेट्रिक, ये पूरा प्रोडक्ट सिमेट्रिक होगा, और अगर बी इसकी सिमेट्रिक है तो ये पूरा प्रोडक्ट जो है वो इसकी सिमेट्रिक होगा, ठीक है। ऐसे कोई भी नोटेशन दे दिया जाए तो इस तरीके से उसे हम प्रूव करेंगे, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखा जाए इसमें क्या कहा जाता है, ठीक है। जैसा कि मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। यहाँ पे क्या है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, देन ए बी, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि ए बी सिमेट्रिक है तो ए प्लस बी जो है वो सिमेट्रिक होगा। उसी तरीके से अगर हम ए माइनस बी को निकालते तो ए माइनस बी भी सिमेट्रिक होता, ठीक है। ए माइनस बी भी सिमेट्रिक होता, उसको हमने लिखा था ए बी प्लस बी ए बी माइनस बी, ये सब देखा था। अभी क्या है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक, तो ये जो प्रोडक्ट है दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो सिमेट्रिक तब होगा जब प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करे, अदरवाइज कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता नहीं ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये कैसे लिखेंगे, तो इसमें क्या है कि दिया क्या है, यहाँ पे जो दिया है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। सो अगर ये सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा और बी ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। हमें चेक किसे करना है, ए बी को, सिमेट्रिक के लिए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ए बी ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए बी ट्रांसपोज रिवर्सल लॉ से ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। अब बी और ए सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज बी के इक्वल और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल, ठीक है। अगर ये देखो बी आया ना, अगर ये ए बी के इक्वल आता तो हम ये कह सकते थे कि ए बी जो है वो सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो ये अगर हम लिखें, अगर ये हम ए बी लिखेंगे तो कब लिखेंगे, ठीक है। अगर ये ए बी लिखेंगे तो ये इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर हम ए जो बी ए, ठीक है, बी ए इज इक्वल टू ए बी, अगर ऐसा है, इफ बी ए इज इक्वल टू ए बी है तो बी ए की जगह पे ए बी लिख सकते थे, और ये अगर ए बी के इक्वल आया तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए बी इज सिमेट्रिक। तो मतलब क्या, वैसे नहीं होता, वैसे तो यहाँ पे आके रुक जाता, ठीक है, वैसे यहाँ पे आके रुक जाता, ए बी ट्रांसपोज जो है वो बी ए के इक्वल आता, तो ए बी जो है वो सिमेट्रिक भी नहीं बता पाते और उसकी सिमेट्रिक भी नहीं बता पाते, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि ये जो है ए बी और बी ए आपस में इक्वल है, जैसा कि यहाँ पे दिया था, तो उस केस में ये ए बी के इक्वल होगा और यहाँ पे जो प्रोडक्ट ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द सिमेट्रिक एंड एक्सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन आप अपनी बुक से, किसी बुक से करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ओके।